हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल में ही इतनी तेज़ गर्मी पड़ी कि पौधों के ऊपर बहुत ही विपरीत असर पड़ा। तमाम पौधे इसमें ख़राब हो गए और अब धीरे धीरे क्या है कि पानी बरसने भी लगा है और कहीं पानी थोड़ा सा ज़्यादा बरस रहा है और कहीं अभी स्टार्टिंग में है। तो हमें ये चाहिए कि इसके पहले कि तेज़ बरसात तो शुरू हो जाए, हमें अपने गार्डन में कुछ ऐसे काम कर लेने चाहिए जिससे कि हमें बाद में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और हमारे पौधे स्वस्थ रहें और उसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमारे गमलों में जो खरपतवार यानी अनावश्यक चीज़ें जो उग आती हैं, जिनका असर हमारे पौधों पर पड़ता है, तो उनको हमें निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। अभी जो गर्मी पड़ी उसमें ये सब काम करने का मन ही नहीं कर रहा था और अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है तो पौधों की निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधों की मिट्टी में एक नई ताजगी आ जाती है और इन वीड्स को हटा देने से पौधों को प्रॉपर एनर्जी मिलती है, वरना ये सारे वीड्स जो हैं, जो भी हम पौधों को देते थे वो सारे ये खींच लेते थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि निराई गुड़ाई करने के बाद कुछ इसके पहले कि तेज़ बरसात हो, हमें इसेंशियल फर्टिलाइज़र जो हम देना चाहते हैं अपने पौधों को वो दे दें। और तीसरा काम ये है कि देखिए, जब बहुत ज़्यादा पानी बरस जाएगा तो मिट्टी जो है उसको हम अच्छी तरह से बना नहीं सकते हैं। तो अभी समय है, हमें अपनी मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको अच्छे से चूर चूर करके और उनको खूब अच्छी तरह से महीन बना लेना चाहिए, छोटे छोटे पार्टिकल में बना लेना चाहिए, ताकि इनका जब हम गमलों में प्रयोग करें तो उन पौधों की जड़ों को विकसित होने, उनके फैलने में आसानी रहे। वरना क्या होता है कि जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं वो पौधों के विकास में अड़चन पैदा करते हैं और उनमें यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती है, यानी एक रूपता भी नहीं होती है। तो इसी समय जैसा कि आपने खेतों में देखा होगा कि बुआई करने के पहले लेवलिंग की जाती है, तो वही काम हमें अपने गार्डन में भी करना है। मिट्टी के जो हमारे गमलों की मिट्टी है या जो मिट्टी फालतू पड़ी है उनको हमें इस तरह से अच्छे से महीन कर लेना चाहिए। अगला जो काम ये है कि पेड़ पौधे जो है सही रूप में रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी हाल में जब तेज़ गर्मी पड़ी तो उसमें पौधों का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, यानी कुछ डालियां सूख गईं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गईं, एबनॉर्मल ढंग से उनमें विकास हुआ या नहीं विकास हुआ। तो उनको एक प्रॉपर शेप देने के लिए हमें उनकी जो अनावश्यक डालियां हैं उनको कट कर लेनी चाहिए, इससे उनका शेप बना रहेगा। अगली बात यह है कि आपने देखा होगा कि अब गमलों में जो है काई जम जाती है बरसात के समय में, तो ये काई एक तरह से मिट्टी के दुश्मन है। तो इनको हमें तुरंत जितनी जल्दी हो सके निकाल करके बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बाहर की जो हवा होती है वो मिट्टी में जाने से पूरी तरह से ये रोक लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पौधों की जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन यानी हवा, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। तो हमें ये चाहिए कि ये जो काई वाला पार्ट होता है इसको हमें निकाल कर के पूरी तरह से फेंक देना चाहिए, यहाँ तक कि इनका फिर से इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये पौधों के लिए एक तरह से जहर के समान होते हैं। तो आप अपने गमलों को ध्यान से देखें, अगर उनमें काई जम आई है, इधर थोड़ा सा बहुत हम जब वाटरिंग करते थे तो थोड़ा ज़्यादा वाटरिंग भी कर देते थे, तो उसमें क्या होता था कि गमलों में जो है उनकी मिट्टी के ऊपरी पार्ट में जो है काई जो है दिखाई देगी आपको। तो उसको हटा करके और अच्छी तरह से एक बार गमले की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई कर देने से मिट्टी में फिर से ताजगी आ जाएगी। और फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है जो हमें करना चाहिए, आजकल बरसात के समय में स्नेल्स दिखाई देते हैं, यानी छोटे छोटे जो है ये इनकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये स्नेल क्या होता है कि जब पत्तियां यानी जड़ फैलना शुरू करती हैं तो उन्हीं जड़ को ये खाना शुरू कर देते हैं, तो इनको हमें तुरंत हटा देना चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों, ये सकर्स आप देखते हैं पौधों में, सकर्स यानी नीचे यानी मिट्टी के आसपास जो पत्तियां उगाती हैं
उनको हमें हटा देना चाहिए। कारण ये है कि बरसात के समय में ये पत्तियां इन मिट्टी में धंस जाती हैं और सड़ने लगती हैं, और उस सड़न से क्या होता है कि पूरे पौधे में बैक्टीरिया फैल जाता है। तो हमें इन सकर्स को तुरंत हटा देना चाहिए। ये प्रॉब्लम गर्मी और जाड़े में नहीं होती है, क्योंकि उस समय का वातावरण मौसम ऐसा रहता है कि उस समय पौधों में ऐसी, हालांकि उस समय भी हटा देना चाहिए, लेकिन ये बरसात के समय में आप जो पौधों की नीचे जो पत्तियां होती हैं, यानी जो मिट्टी के आसपास होती हैं, जिनको हम सकर्स कहते हैं, इनको आप तुरंत हटा दें, क्योंकि मिट्टी में अगर ये मिट्टी को टच करेंगी तो ये सड़ने लगेंगी, और इस सड़ने से जो बैक्टीरिया होंगे वो पूरे पौधे में फैल जाएंगे, हमारा पूरा पौधा वो खराब हो जाएगा। तो ये काम आप अपने ध्यान से ज़रा सा सभी पौधों को देखें कि अगर उनमें सकर्स उग आए हैं तो इन सकर्स को आप तुरंत निकाल करके कैंची की सहायता से आप बाहर कर दें। ये देखिए, मैंने मिट्टी को ही काफ़ी नीचे कर दिया है और पत्तियां जो है वो ऊपर आ गई हैं। अब जो पत्तियां ये मिट्टी को टच नहीं कर रही हैं, ये तुलसी जी का पौधा है, छोटा सा है, तो मैंने सोचा कि अभी इसको कैंची से नीचे से कट न करें, मिट्टी को ही थोड़ा सा मैंने हटा दिया है। और ये अगला पॉइंट ये है कि आप देखें कि आपके गमले की मिट्टी इस समय कैसी है। अगर वो ली है, यानी एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से है, तो आप देखें कि नीचे उसका जो होल है कहीं बंद तो नहीं हो गया है। अगर होल बंद हो गया है तो उसको सही कर ले। और इंडोर प्लांट्स में अब पहले अभी गर्मी में तो हम थोड़ा वगैरह ज़्यादा भी दे देते थे, लेकिन अब समय ये आ गया है कि इंडोर प्लांट्स में भी हम बहुत सावधानी पूर्वक हमें पानी देना चाहिए, वरना ये पौधे तुरंत मतलब सड़ने लगेंगे। और कभी कभी आप इसको धूप में भी रख दिया करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप की ज़रूरत पड़ेगी। अभी बादल वगैरह रहते हैं तो वैसे ही धूप कम होती है। जो 10वां और इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जिन पौधों को तेज़ गर्मी के समय में हमने नीचे अपने शेडिंग एरिया में रख दिया था लू से बचाव के लिए, तो हमें चाहिए कि उनको फिर से प्रॉपरली धूप में रख दें। तो धूप में रखने से ही इनमें विकास होगा, और बरसात के समय में तो वैसे ही धूप कम मिल पाती है। तो अगर आप प्रॉपर फ्लावरिंग चाहते हैं तो उन पौधों को आप धूप में रख दें। तो इस तरह से इन 10 कामों को करने से आपके पौधों में अच्छी तरह विकास होगा और उनमें कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। एक्चुअल में बरसात में हमें थोड़ा सा विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इन 10 सावधानियों को अगर आप करते हैं तो आपके पौधे पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, ये निश्चित है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखें। तो मिलते हैं एक बार फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।